हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। पिछले दो वीडियो में मैंने सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अर्थव्यवस्था ग्रामीण ही थी, क्योंकि नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही समाप्त हो गई थी। और इस समय जो है अर्थव्यवस्था में कृषि की चर्चा तो बहुत कम मिलती है, क्योंकि 10,462 श्लोक है ऋग्वेद में, उसमें मात्र 24 श्लोकों में ही कृषि की चर्चा की गई। लेकिन पशुपालन व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया है। पशुपालन अर्थव्यवस्था का जो है मूल आधार है। इस समय जीवन से जुड़ी हुई जो जितने भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उस सभी को जो है गाय से जोड़कर उस समय देखा जाता था। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि राजा के लिए एक शब्द मिलता है गोपा, समय के लिए जो है समय मिलता है वो है गोधुली, दूरी के माप के लिए जो शब्द मिलता है वो है गवयतु, युद्ध के लिए गविष्टि जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। इससे जो है गाय की महत्ता का पता चलता है। और सीमित रूप में मैंने कहा कि कृषि का कार्य किए जाते थे, क्योंकि उस समय की जो भूमि है उसके लिए उर्वरा या क्षेत्र शब्द मिलते हैं। ऋग्वेद में आपको बुआई का, कटाई का, मराई का, ये सारे शब्दों की चर्चा मिलती है। खेत के लिए जो है लांगल जैसे शब्द का प्रयोग होता है, मतलब जिसका अर्थ हल होता है। बैल की जो है चर्चा मिलती है और उसी के सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। फसलों की कटाई के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था, जो शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। सिंचाई का भी ज्ञान प्राप्त था इन लोगों को, क्योंकि ऋग्वेद में कुआं और नहर की सूचना मिलती है। खाद का भी प्रयोग किया जाता था, जिसको करिसु भी कहते हैं। अन्नों के उत्पादन में जो है युव शब्द का और धान्य शब्द का मिलता है। यह धान्य आज का धान नहीं है, धान्य का कुछ और अर्थ होता था। ऐसा माना जाता है कि संभवतः आर्यों को चावल का ज्ञान नहीं था। अब बात करें खेती के अलावा, तो शिल्प का जो है चर्चा इस समय हमें मिलती है। शिल्पों का विकास सीमित रूप में भी हुआ, लेकिन हुआ। जैसे कुंभकारी का, रथ निर्माण का, बढ़ईगिरी का, कांस्य का, ताम्र के शिल्प इत्यादि का विवरण जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक आर्य जो है धातु के रूप में सोना, तांबा, कांसे का प्रयोग भी करते थे। इसके लिए एक अयस शब्द का प्रयोग होता था। धातुओं को गलाने और उसे पीट कर विविध वस्तुएं जैसे घरेलू उपकरण बनाए जाते थे। कताई बुनाई के कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। वस्त्र बनाने में सूत, रेशम तथा ऊन आदि का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में जो है गंधार और सिंध प्रदेश में सुंदर ऊनी वस्त्र उत्पादन होता था, ऐसी चर्चा मिलती है। परुशनी नदी जो है उसके तट पर रंगीन किस्म के ऊनी वस्त्र बनाने का भी उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग वाणिज्य व्यापार की बात करें तो इसका भी सीमित रूप में ही चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए एक शब्द मिलता है पनी, और पनी जो है गैर आर्य समूह जो है उससे संबंध रखते थे, अर्थात बाहर से आते थे व्यापार करने का, यही यहाँ अर्थ मिलता है। कभी कभी दोनों में विवाद होने पर जो है संघर्ष की भी बात होती है। जैसे एक जगह पनी और देवताओं के बीच जो है संघर्ष की चर्चा मिलती है, जिसमें कहा गया है कि पनियों के संहार जो है देवताओं ने किया। अगर हम लोग विनिमय का बात करें तो विनिमय में अदल बदल की प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात बार्टर प्रणाली, वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यापार होता था। यद्यपि कुछ जो है मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान जैसे शब्दों का भी चर्चा मिलती है, निष्के, परंतु यह नियमित सिक्के नहीं कहे जा सकते हैं। निष्क से तात्पर्य सोने का कोई आभूषण या पिंड से था, और जबकि शतमान जो है 100 गांवों की संख्या को बताता है। इस प्रकार जो है हल्के रूप में इसकी जानकारी आपको मिलती है।
और इस समय की जो प्रणाली लगभग ग्रामीण ही थी, क्योंकि ऋग्वेद में पुर की चर्चा मिलती है और नगर की चर्चा नहीं मिलती है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की मिलती है, उसी प्रकार यहाँ नगर न मिलकर पुर मतलब गांव का रूप। तो यही जो है वैदिक काल के शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था का आधार था। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर अगले वीडियो में धर्म की बात हम लोग करेंगे। धन्यवाद।